हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण गुप्ता और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मूंछ, क्रैम्प्स या फिर ऐंठन डेवलप हो जाते हैं बॉडी में और इनका क्योर भी क्या है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाया गया है क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं इसमें फिगर 5.8 जो कि हमें रेस्पिरेशन रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। अब होता क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और तीन चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये जो रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ये होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब ऐसी रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है उसको अपन बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये होती है सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी डेवलप होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो रिएक्शन 24/7 चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर खेल रहे होते हैं और कोई सडन एक्टिविटी हो जाए या फिर जर्क लग जाए, तब ये रिएक्शन एक दूसरा पाथ फॉलो कर देती है जिसको अपन बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये रिएक्शन मसल्स में होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होगी और बनेगा लैक्टिक एसिड। तो जब भी सडन एक्टिविटी हुई तो क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई उस पर्टिकुलर रीजन पर और क्या है लैक्टिक एसिड बन गया। जैसे ही लैक्टिक एसिड बना वैसे ही क्या है हमें दर्द महसूस हुआ और आ गए क्रैम्प्स। अब ये क्रैम्प्स क्यों आए हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण आए हैं। तो हमें वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ेगी? अगर हम वहां पर हॉट वाटर मसाज कर रहे हैं या फिर जो हमारे स्प्रे आते हैं, पेन किलर स्प्रे आते हैं, उनको भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही चीजें हमें क्या कर रही हैं, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रही हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है लैक्टिक एसिड कम होने लगता है और हमें क्या है बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है इस पेज में। तो ये पेज पढ़ लेना सभी लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।